बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.5 ऑफ केपीके बोर्ड पेशावर क्लास 9 को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, यूज़ लॉगरिदम्स प्रॉपर्टीज़ टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। ठीक है, जो भी आपके पास लॉग की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको इस्तेमाल करके हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे एक्सप्रेशंस को। ठीक है, सबसे पहला काम हम इन क्वेश्चंस में क्या करेंगे, जो भी एक्सप्रेशन हमारे पास आएगा उसे हम x के इक्वल सपोज करेंगे एंड देन हम उसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, लेट log 7 स्क्वायर रूट ऑफ 7 इक्वल्स टू x। ठीक है, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, अब log की ये प्रॉपर्टी है कि 7 जो है वो ऊपर आ जाएगा, ये x इसकी पावर में चला जाएगा और ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 7 है ये साइड पे चला जाएगा। ये आप इससे वाकिफ़ हैं, पिछली एक्सरसाइजेज में मैंने आपको ये समझाया था। अब है क्या, अब अगर नीचे हमारे पास बेसिस एक जैसी हो जाएं, मतलब इक्वल हो जाएं, तो हमारे पास जो पावर्स हैं वो भी इक्वल हो जाएंगी। तो उसके लिए हम 7x और इधर 7 पावर 1/2 लिख देते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 है। अब बेसिस सेम हो गई हैं, सो हमारे पास x इक्वल्स टू 1/2 इसका आंसर आ गया। ठीक है, पार्ट नंबर 2 देखते हैं। इसमें भी हम क्या करते हैं, log 8 1/2 इक्वल्स टू x हमने रख लिया। अब यहाँ पर हो जाएगा 8 की पावर क्या हो जाएगी x और यहाँ पे हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम 8 के फैक्टर्स इधर बना लेते हैं। 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2। ठीक है, तो क्या बना, 3 दफ़ा 2, इसको हम यूँ लिख सकते हैं 2 पावर 3। ठीक है, और बाहर क्या था, x, यहाँ पर 1/2 है। ठीक है, ये जब 2 हम ऊपर लेके जाएंगे, एक बात आपको समझने की ज़रूरत है कि कोई भी नंबर जो कहीं पर भी होता है उसकी पावर होती है 1। इस 1 की पावर यहाँ पर 1 है, क्योंकि कुछ और पावर नहीं है ना, तो 1 है। इस x की पावर 1 है, इस 2 की पावर 1 है। अब ये 2 मैंने ऊपर लेकर जाना है, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, -1। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब पावर के ऊपर एक और पावर होती है तो दोनों पावर्स क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। 3 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, जो x के साथ कोफिशिएंट है, तो 3 1 ज़ार 3 हो जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा, x। अब आप फिर से देखें कि बेसिस हमारे पास सेम हो गई, तो हमारे पास जो पावर्स हैं वो भी इक्वल हो जाएंगी। 3x इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आएगी, -1/3। रीज़न क्या है इसकी, रीज़न इसकी है कि ये जो 3 है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, व्हेन इट गोज एट दिस साइड इट विल बी डिवाइडेड। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। So here we have part number 3 and we will suppose it with x, let log of 10, this is subscript, okay, and this is base equals to x. Then we will give it a form 10 raised to the power x equals to square root of 1000. Okay, and now we have to change this 1000, and for this what we will have to do, जी, अगर हम 1000 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ये देखिए ज़रा। हमारे पास डायरेक्टली अगर हम 1000 का लेते हैं ना स्क्वायर रूट, तो हमारे पास क्या आता है, 10 फिर स्क्वायर रूट ऑफ 10। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी, अगर हम 10 स्क्वायर रूट ऑफ 10 लेते हैं तो इसका मतलब क्या है कि 10 की पावर, ये रफ कर रही हूँ मैं, ठीक है, 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1/2। ठीक है, ये मतलब है ना इसका। तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 की पावर 1 प्लस 1/2, ये मतलब हुआ ना इसका, क्योंकि जब सेम होती हैं बेसिस तो पावर ऐड हो जाती हैं। अच्छा, अब 1 प्लस 1/2 जो होता है उसका अगर हम करें एलसीएम लें, अगर डायरेक्टली आप नहीं ले सकते तो यहाँ पे देखिए 1 लिखें, फिर प्लस, फिर ये बटन प्रेस करें, 1 लिखें, डिवाइडेड बाय 2 लिखें और देखिए आपके पास आंसर क्या है, 3/2। वैसे आप इसे एलसीएम मेथड से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं करना आता तो देखें 10 पावर 3/2। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ है ये किसके इक्वल हो गई, 10 रेज टू द पावर 3/2, और यहाँ पर 10 की पावर क्या है, x। ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्लियरली कि आपके पास बेसिस इक्वल हैं, तो इनकी जो पार्ट्स हैं वो भी इक्वल होंगी। x इक्वल्स टू 3/2 इज़ योर आंसर। अब हमारे पास है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में आप देख सकते हैं कि लॉग और यहाँ पर सबस्क्रिप्ट दोनों की क्या है, 9। ठीक है, तो हम इसे यूँ लिख सकते हैं log 9 3 मल्टीप्लाई बाय 27। अब आप कहेंगे कि ये 3 मल्टीप्लाई बाय 27 हमने कैसे लिखा। सो दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द लॉग
कि दो नंबर्स अगर लॉग के साथ हैं वो दोनों ऐड हो रहे हैं, सो वी कैन मेक इट कंबाइंड बाय मल्टीप्लाइंग इट। हम उन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं और उनके जो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसी तरह अगर दो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, और उन दोनों के साथ लॉग है, तो हम उन दोनों को क्या लिख सकते हैं, दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया है तो मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करूँगी। अब 3 को 27 से मल्टीप्लाई कर लें और देखें आपके पास क्या आता है जी। 27 मल्टीप्लाई बाय 3 गिव्स यू 81। अच्छा जी, अब इसको लेट कर लें, लेट दिस होल नंबर इक्वल्स टू x, तो आपके पास क्या हो जाएगा 9 पावर x इक्वल्स टू 81। और आपने भूलना नहीं है कि आपका टारगेट क्या है कि दोनों तरफ आपके पास बेस सेम हो। तो हमारे पास क्या होता है 9 9 81 होता है। इसका मतलब क्या हुआ 9 स्क्वायर, यहाँ पर 9x है, तो देख सकते हैं कि दोनों की बेसिस जो है वो सेम है, तो जो पार्ट्स हैं वो क्या हो जाएंगी इक्वल। x इक्वल्स टू 2 इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 4। स्टूडेंट्स, हम पार्ट नंबर 5 को चेक करते हैं। ये है लॉग, ठीक है, और आप चेक करें कि ये आपके पास डिनोमिनेटर में नेगेटिव पावर के साथ है। जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी, ऐसे ही है। अच्छा, अब ये भी लॉग की प्रॉपर्टी है कि कोई भी नंबर है और उसके साथ पावर है तो पावर स्टार्ट में आ जाती है और फिर बाकी रिमेनिंग नंबर को हम लॉग के साथ लिख लेते हैं। ठीक है, दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग टू मेक द पावर इन द स्टार्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 log ऑफ 0.0035। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं इसका हम लॉग ले लेते हैं। ठीक है, इस नंबर का इसका हम लॉग लेते हैं और देखते हैं इसमें करेक्टरिस्टिक क्या होगी। अच्छा जी, इसमें करेक्टरिस्टिक क्या होगी, यहाँ से हमें डेसिमल पॉइंट मूव करना है कि यहाँ तक आ जाए। ठीक है, तो कितने डिजिट्स हैं 1 2 3। ठीक है, 3 डिजिट्स हैं। अब एक और बात है, हम लेफ़्ट से जा रहे हैं तो इसलिए ये नेगेटिव होगी करेक्टरिस्टिक। ठीक है, अब इसका मेंटेज़ा भी हम निकाल लेते हैं। मेंटेज़ा कैसे निकलता है जी, 35 जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो, जो 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स होते हैं ना पहले, उनको हम देखते हैं। 35 को हम किस में देखें, यहाँ पे तो कोई नंबर ही नहीं है, तो हम 35 को ज़ीरो में चेक करेंगे। ठीक है, 35 को ज़ीरो में चेक करते हैं जी, ये है 35, इसे ज़ीरो में चेक किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 5441। ठीक है, 5441 हमारे पास आंसर आ गया मेंटेज़ा का। अच्छा जी, तो हमारे पास अब लॉग क्या होगा, लॉग ऑफ 0.0035 हमारे पास क्या होगा, ये यू नेगेटिव .5541। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा जी। अब ये हमारे पास लॉग तो आ गया, अब हमने क्या करना है, इसके साथ हमने 4 को मल्टीप्लाई भी करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पास 4 इस पूरे लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। अब इसमें मसला क्या आता है, अगर आप देखें ये जो 3 है ये नेगेटिव है। ठीक है, असल में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कंडीशन ये होती है कि जो मेंटेज़ा होता है, इसको आप गौर से समझिएगा, उसको ऐड करना होता है करेक्टरिस्टिक के साथ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम ये जो 3 है ये नेगेटिव है ना, तो हम इसको -3 को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं 0.5441 के साथ। ठीक है, और देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है, -3 प्लस 0.5441, तो हमारे पास आंसर आया -2.4559, -2.4559। और इसके साथ अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4। ठीक है, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ और देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। आंसर मल्टीप्लाई बाय 4, हमारे पास आंसर आया -9.8236, -9.8236। अच्छा, ये चीज़ जो आपने इस क्वेश्चन में की है, इसको आपने हमेशा के लिए याद रखना होगा। जब आप लॉग लिख रहे होंगे तो आपने सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्डली आपने करेक्टरिस्टिक उठाना है और उसके साथ मेंटेज़ा लिख देना है इस तरह से। लेकिन अगर बात आती है उस पूरे नंबर के साथ किसी और नंबर को मल्टीप्लाई करने की, तो फिर आप सेपरेट रफ वर्क लेंगे और रफ वर्क में आप उस मेंटेज़ा और करेक्टरिस्टिक को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्शन करने के बाद फिर आपने जो बाहर वाला नंबर होगा, जैसे यहाँ पे 4 है, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6,
लॉग ऑफ 45, वो आपसे कह रहा है कि लॉग ऑफ 45 आप निकाल के दिखाएं। तो हम क्या करेंगे, इस केस में हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्या होगी, इस केस में हमारे पास करेक्टरिस्टिक 1 होगी। कैसे, क्योंकि 45 यहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ पे समझे कि डेसिमल पॉइंट है, वो यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो 1 डिजिट को कवर करेगा। मेंटेज़ा के लिए हम क्या करेंगे, 45 को हम 0 में चेक करेंगे। ये हमारे पास है 45 को 0 में चेक करेंगे तो 6532.6532, ठीक है। और हमारे पास क्या आ जाएगा जी, लॉग 45 किसके इक्वल होगा हमारे पास, हम इन दोनों को कंबाइन करके लिख लेंगे 1.6532। ये हमारे पास आ जाएगा पार्ट नंबर 6 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 इज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम, मतलब डबल लॉगरिथम्स हर पार्ट में आपको गिवन होंगे, आपने उन्हें सिंगल बनाना होगा। तो कुछ इजी प्रॉपर्टीज़ हैं वो यूज़ करेंगे और बन जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। सबसे पहले पार्ट नंबर 1 में 3 log 2 माइनस 4 log 3 है। इसमें आपने क्या करना है, log 2, और log की प्रॉपर्टी क्या है, जो स्टार्ट में नंबर होता है वो पावर में चला जाता है। अब देखिए इन दोनों के बीच में माइनस का साइन है, तो आपने क्या करना है, log पहला नंबर लिखें, फिर डिवाइड बाय दूसरा नंबर करें, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि क्या आंसर आता है, फिर उसके ऊपर log लगाएंगे। SD, ये देखिए 8 डिवाइडेड बाई 81, ठीक है। इसके ऊपर हमारा आंसर ख़त्म हो जाएगा। लॉग फाइंड नहीं करना, ठीक है, पॉइंट्स में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ क्रॉस, दिस इज़ टिक। 2 log 3 प्लस 4 log 2 माइनस 3, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हो जाएगा log 3 पावर 2, ये हो जाएगा log 2 पावर 4, ये हो जाएगा 3 के साथ कुछ भी नहीं है तो वो हो जाएगा log 10। जब भी कुछ नहीं होता तो इसका मतलब है वहाँ पे 1 है, और 1 को हम हमेशा लिख सकते हैं log 10, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में एडिशन हो रही है ना, तो इसे मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दें। log 3 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 4 माइनस log 10 लिख लें, और ये 3 जो है उसकी पावर में चला जाएगा। अब ये हो जाएगा log 3 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 4, इसको कर लेते हैं 3 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 4, 144 हो जाएगा, ठीक है, log 144। और हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्योंकि माइनस हो रहा है ना इसके साथ, तो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा log 144, एक मिनट, ये हो जाएगा ऊपर 144 और नीचे 10 रेज टू द पावर 3, 18 डिवाइडेड बाय 125, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा, ये है log 5 माइनस 1 की जगह पे log क्या आ जाएगा 10, ठीक है। अब आप इसको लिख सकते हैं log 5 डिवाइडेड बाय 10, ऐसे करें। और अब इसको फर्दर 1 डिवाइडेड बाय 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 5 1 ज़र 5 5 2 ज़र 10 होता है। पार्ट नंबर 4 जो कि लास्ट पार्ट है वो देखें। सबसे पहले आप क्या करेंगे, x पावर 1/2 हो जाएगी, ठीक है, माइनस सॉरी यहाँ पर हमारे पास log भी आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर log 2y पावर 2 हो जाएगी, और यहाँ पर log z पावर 3 हो जाएगी। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि इसके बीच में प्लस है। log x पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय z पावर 3, और डिवाइड कर देंगे इसके साथ 2y पावर 2, ठीक है। इसको हम मज़ीद इस तरह भी लिख सकते हैं, log x पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय z पावर 3, और 2 के ऊपर जब स्क्वायर आएगा तो वो 4 हो जाएगा, और y के ऊपर स्क्वायर ही रहेगा। मज़ीद इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, z पावर 3 स्क्वायर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय 4y स्क्वायर। तो आप देख लें कि आपकी बुक में कौन सी फॉर्म में लिखा हुआ है, उस फॉर्म को आप प्रेफर कीजिएगा आंसर्स में ना। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। इक्वेशंस आपके पास गिवन है और आपने a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, कोई भी प्रॉब्लम मसला इसमें नहीं है, बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। साथ ही साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि मेरी वीडियोस से अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं तो प्लीज़ अप्रिशिएट कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, और ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ऑनलाइन ट्यूटरिंग के लिए ज़रूरत है तो मेरा जो ईमेल है वो आप फैच कर सकते हैं मेरे चैनल से, और मैं आपको नंबर भी शेयर कर दूँगी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए log 2 तीनों जगह पर है, यहाँ पर 2 logs ऐड हो रहे हैं, तो जो भी 2 logs ऐड होते हैं हम उनको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं ना।
तो ये क्या हो जाएगा log 2, 6 7 ज़ार 42, यहाँ पे log 2 a हो जाएगा। अब दोनों तरफ से लॉग्स कट जाएंगे क्योंकि वो इक्वल है, तो 42 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा a की वैल्यू क्या आ जाएगी 42। ठीक हो गया। पार्ट नंबर 2 चेक करें, सब के साथ log स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर log स्क्वायर रूट ऑफ 3a ही रहेगा। यहाँ पर आप देखिए ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 5 और 8 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा log स्क्वायर रूट ऑफ 3, 5 8 ज़ार 40 माइनस log स्क्वायर रूट ऑफ 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। अब इनको डिवाइड कर देते हैं, log स्क्वायर रूट ऑफ 3 40 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 2 2 ज़ार 4, मतलब 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4 0, 20 आ जाएगा। ठीक है, इस साइड पे भी था log स्क्वायर रूट ऑफ 3a, ये और ये कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा a इक्वल्स टू 20। जी स्टूडेंट्स, तो पार्ट नंबर 3 में आप देख सकते हैं कि आपके पास है log 7r डिवाइडेड बाई log 7t इक्वल्स टू log ar। इसको हम प्रॉपर्टी से सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है या लॉ हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास log हो दो भी किसी भी नंबर्स का, तो हम जो ऊपर नंबर होता है उसे बेस में लिख लेते हैं और जो नीचे होता है उसे सबस्क्रिप्ट में लिख लेते हैं। इसी तरह हम इनके साथ भी करेंगे, log r जो है वो ऊपर रहेगा और t जो है वो सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा। इस साइड को हम चेंज नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब हम दोबारा इस स्टेप पे यही वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। क्या लिखेंगे, log हमारे पास r आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा log हमारे पास क्या आ जाएगा t। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा log, यहाँ से r आ जाएगा और दोबारा यहाँ से क्या आ जाएगा log a। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि दोनों साइड्स पर log r आ रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय log t और यहाँ पे हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय log a। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्रॉस जो है वो मल्टीप्लिकेशन करेंगे। log a 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और log t इस 1 के साथ, तो क्या आंसर आ जाएगा log a इक्वल्स टू log t। अब चूँकि दोनों साइड्स पे log है तो log फिनिश हो जाएगा और हमारा आंसर क्या आ जाएगा a इक्वल्स टू t। ठीक है, फोर्थ पार्ट हमारे पास है log 6 6 6, तीनों जगह पे log 6 है, तो हम यहाँ पे देखें माइनस हो रहा है, तो ये हो जाएगा log 6 25 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू log 6a। 5 1 ज़ार 5, 5 5 ज़ार 25, ये हो जाएगा log 6, यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा log 6 और यहाँ पे होगा a। दोनों तरफ log कैंसिल हो जाएंगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा 5 इक्वल्स टू a। स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो उसमें क्या है, फाइंड log 2 3 log 3 4 5 6 7 8। ठीक है, बज़ाहिर देखने में ये बड़ा हॉरिबल लग रहा है, बट इट इज़ नॉट अ हॉरिबल वन, इट्स इजी। आपने इसमें चेंज ऑफ बेस फार्मूला यूज़ करना है। वो क्या होता है, अगर आपके पास log है और आपके पास सबस्क्रिप्ट में a है और आपके पास बेस में b है, तो आप log b डिवाइडेड बाई log a लिखेंगे। ठीक है, इसको यूज़ करके हम इसको सॉल्व करते हैं। जी, सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, log, इसको करती हूँ 2 3 है ना, तो log 3 ऊपर और log 2 नीचे आ जाएगा। फिर हमारे पास log 4 ऊपर और log 3 नीचे आएगा। इसके बाद हमारे पास log 5 ऊपर और log 4 नीचे आ जाएगा। log 6 ऊपर और log 5, फिर इसी तरह log 7 ऊपर और log 6, log 8 ऊपर और log 7। देखिए, अब ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो log 3 से कैंसिल, log 4 भी कैंसिल, log 6 भी कैंसिल और log 7 भी कैंसिल, ये सब कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास क्या रह जाएगा यहाँ से log, अच्छा log 5 भी यहाँ से कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास क्या रह जाएगा log 2 और यहाँ से क्या रह जाएगा log 8। 8 इक्वल्स टू x, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 पावर x इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसे करेंगे कि 8 की जगह पर भी हमारे पास 2 आ जाए। अगर हम 8 के फैक्टर्स बनाएं तो 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2 होता है, तो मतलब ये हो गया 2 पावर 3। अब बेसिस इक्वल हैं तो इसका मतलब है पावर्स भी इक्वल होंगी। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 3 यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.5 इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं एक्सरसाइज 3.6 के साथ। तब तक के लिए जहाँ रहें खुश रहें, शादाबाद रहें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।